साथ किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं। लेकिन मार्केट की ओपनिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और बाजार की शुरुआती टिक्स और फर्स्ट लेवल्स की अगर बात करें 55,723 के स्तर, 150 अंकों की बिकवाली बैंक निफ्टी में, 24,953 के लेवल्स, करीब 25 अंकों की गिरावट निफ्टी में। सेंसेक्स भी करीब 100 अंकों की बिकवाली दिखाते 81,540 के लेवल्स। 2 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में हम देख रहे हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, शांत शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। यहां से बाजार तेजी की तरफ बढ़ते या नहीं, बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त कोई ट्रिगर्स नहीं है जिसकी तलाश मार्केट को हमेशा से रहती है। ट्रिगर्स पॉजिटिव नहीं फिलहाल कोई विदेशी बाजार से आ रहे हैं। मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, सरकार की तरफ से एक के बाद एक बैठक है, ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं। इन तमाम के बीच मार्केट कितना मैच्योरली परफॉर्म कर पाते हैं, ये आज का सेशन में बताएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें, 1083 एडवांसेस के सामने 556 डिक्लाइंस इस वक्त, यानी कि एडवांसेस का पलड़ा अभी भारी नजर आ जरूर रहा है। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स को भी दिखाते चलेंगे, लेकिन साथ साथ जो नवरत्न की लिस्ट में और साथ साथ हम लगातार हेडलाइंस के तौर पर जो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं उनको भी स्क्रीन पर पुल अप करना चाहिए। 1.25% की तेजी इंडिया विक्स में, सो वॉलेटिलिटी है एक कंसर्न। इंडिया विक्स का स्पाइक अप होना बिल्कुल है। भारतीय एयरटेल, नजारा टेक, डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आने चाहिए। न्यूज फ्लो के चलते फोकस रेडार पर रहेंगे। लार्जर प्लेयर्स में भारतीय एयरटेल ही सबसे आगे खड़ा है, करीब 1.5% की तेजी। एट अनदर डे कि हम अच्छा खासा एक्शन स्टॉक में देख रहे हैं। 1 GB पर डे वाला जो 24 दिन का प्लान है वो बंद हुआ है। मिनिमम प्लान 249 से शुरू हुआ है, तो न्यूज फ्लो जिसका इम्पैक्ट। लेकिन गेमिंग स्टॉक्स में आप देखिए गिरावट, और इस गिरावट को हमने आपको बताया भी था कि एंटिसिपेटेड इस तरह की गिरावट। 6% की तेजी हम देख रहे हैं दोनों नजारा टेक और डेल्टा कॉर्प के स्टॉक प्राइस में। गिरावट के साथ बिकवाली का दबाव क्लियरली नजर आ रहा है। नए गेमिंग बिल को मंजूरी मिलती हुई दिखी है कैबिनेट से, और कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, और उन प्रोटोकॉल्स के लिहाज से ये जो कैसीनो और आरएमजी यूनिट वाले, आरएमजी कारोबार वाले जो सेगमेंट्स हैं, उन पर काफी हद तक कह सकते प्रोटोकॉल्स और रूल्स जो है डेवलप किए जाएंगे इस बिल के तहत। ऑफ कोर्स कंपनियों की तरफ से बयान जरूर आ रहे हैं कि इस तरह के कारोबार में कंपनी के एक्सपोजर्स नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर पड़ता हुआ। 6% की गिरावट डेल्टा कॉर्प, नजारा टेक के स्टॉक प्राइसेस में इस वक्त। डिफेंस को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स भी, HAL, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक और साथ ही गार्डन रीच शिप बिल्डर। 2.5% की तेजी HAL के स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं। 62,000 करोड़ के करीब 97 तेजस MK1A जेट्स की डील की मंजूरी मिलती हुई सरकार की तरफ से मिलती हुई दिखी है। गार्डन रीच शिप बिल्डर और साथ ही मैसगांव डॉक में भी जो न्यूज फ्लो था उसका एक्शन है। सो क्लियर डिफेंस और शिप बिल्डिंग का पॉकेट जो है वो अच्छा खासा एक्शन दिखाते हुए। टेक्सटाइल स्टॉक्स पर हमारी खबर पर मोहर लगी थी। 30 सितंबर तक कॉटन इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में छूट थी, और उसका इम्पैक्ट कल के सत्र में हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं हल्का फुल्का एक्शन है। एटलीस्ट हरे निशान में गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक से जो कि नजर आ रहे हैं। रेमंड पर भी फोकस होना चाहिए। कल के सत्र में हमने अच्छा एक्शन देखा था। वेल्सपन लिविन के स्टॉक प्राइस पर, अरविंद लिमिटेड में करीब 1.5% की तेजी आज के सत्र में नजर आ रही है। इसके अलावा सीमेंट प्लेस और एविएशन स्टॉक पर नजर रखें। भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट के लिए जो सहमति बनती हुई दिखी है, इसका इम्पैक्ट इंटरग्लोब एविएशन पर क्या पड़ा है, इस पर एक नज़र होनी चाहिए। नहीं, हम देख रहे हैं 6,050 के लेवल्स पर बिकवाली का दबाव है। कोई खास गिरावट भी नहीं, लेकिन बढ़त भी नहीं नजर आ रही है। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं देखेंगे। ऑरोबिंदो फार्मा पर भी कंपनी जेंटिवा खरीदने के करीब है, ET के सोर्सेस से खबर आती हुई। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट नहीं, डाउनसाइड एक्शन, करीब 3% की गिरावट है। फार्मा इनफैक्ट एज अ सेक्टर ही हम देख रहे हैं ब्रीदर ले रहा है, और इस गिरावट में एक खरीदारी का मौका जरूर ढूंढा जा सकता है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आपके स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स वहां पर देखने को मिले हैं। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के स्टॉक पर भी एक नजर रखिएगा जरूर, बिकॉज न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट वहां पर भी आता हुआ दिखेगा। लार्जर प्लेयर्स, निफ्टी के मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स अब आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। सबसे आगे भारतीय एयरटेल है जरूर, लेकिन उसके साथ साथ इन्फोसिस, NTPC, TCS, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर हम देख रहे हैं मूव्स पॉजिटिवली। गोल्डफील्ड फिलिप्स भी आपके स्क्रीन पर अभी आया था। नतीजों के ठीक बाद ये चर्चा का विषय बना है, और आज के सत्र में भी करीब 3% की तेजी गोल्डफील्ड फिलिप्स के स्टॉक प्राइस में। अब आजकल वॉलेटाइल मूव जरूर है, लेकिन 10,100 के लेवल्स को टच बेस जरूर कर लिया है। यहां से तेजी की चाल कितनी बनती है टुवर्ड्स द सेशन बुलेटिन के दौरान, और आगे भी सेशन में देखते रहेंगे स्टॉक को। 3.25% बात करते करते तेजी बढ़ रही है स्टॉक में। ड्रैगर्स यानी कि गिरावट लार्जर प्लेयर्स में ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस, HCL टेक्नोलॉजीज। रिलायंस ने कल बाजार को संभाला था, आज रिलायंस में बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। सो ऑल इन ऑल आज का सेशन हम कह सकते हैं कि इस वक्त तो काफी वॉलेटाइल दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइंस में एडवांसेस का बड़ा भरी भारी हो, लेकिन लार्जर प्लेयर्स से इस वक्त जिस तरह का मोमेंटम होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है मार्केट में।
लैक ऑफ ट्रिगर्स, लैक ऑफ कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज और ग्लोबल बाजार से भी इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन में भी 60-70 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स थे। इंडियन होटल्स के चार्ट को देखना चाहिए, स्विगी और साथ ही डी-मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट में अच्छा खासा एक्शन है, अच्छी मजबूती के साइंस यहां पर नजर आ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप की चाल को एक बार देख लेते हैं। कुछ तमाम स्टॉक्स हैं, एस्ट्रल, एसआरएफ, एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहां पर अच्छा खासा एक्शन मिड कैप के पॉकेट में नजर आ रहा है। स्मॉल कैप सेक्टर को अगर स्मॉल कैप सेगमेंट को अगर देखें, गुडफ्रे फिलिप्स सबसे आगे करीब 3.5% की तेजी, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे एनबीसीसी जैसे स्टॉक, नवीन फ्लोरिन, जेंजार टेक्नोलॉजीज, ये कुछ तमाम जेनटेक का ये कुछ तमाम काउंटर्स है जहां पर मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। एनएससी इंडेक्स ट्रैकर आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह के सेंटिमेंट्स वहां पर डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल कैसी है, कमजोर है, सेक्टर्स आज बिकवाली झेल रहे हैं। मिड कैप में हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ कामकाज है, स्मॉल कैप में भी कोई खास एक्शन नहीं है, बेंचमार्क्स भी बिकवाली के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। और लार्जेस्ट गिरावट जिन सेक्टर्स में है उसमें आईटी सेक्टर तो हम देख ही रहे हैं लगातार दूसरा सेशन, जबकि डाउनफॉल नजर आ रहा है फार्मा स्पेस में भी। लेकिन कल जो चल रहे थे वो सेक्टर्स आज नहीं चल पा रहे, ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, मेटल्स, एफएमसीजी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, तमाम सेक्टर्स में गिरावट है। महज एनर्जी सेक्टर है जहां पर हम एक्शन आज के सत्र में देख रहे हैं। इस तरह के वो एक्सपेक्टेड थे, बाजार की इसी तरह की स्थिर शुरुआत एक्सपेक्ट करके हम चल रहे थे, लेकिन ये गिरावट जो है वो और गहराएगी तो फिर मार्केट में 2 दिन की तेजी का सेंटिमेंट जो है वो गड़बड़ाएगा।